गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा। आज मैं आपको साइंस का क्लास 5th का साइंस का लेसन नंबर 1 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स से रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सीड्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कि सीड जो सीड है वो कैसे एक प्लांट में चेंज होता है। इसकी भी एक स्टेप्स होते हैं। जो सीड है वो डायरेक्टली एक प्लांट में बड़ा नहीं हो जाता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बाद वो एक सीड जो है प्लांट बनता है। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो सीड है वो जब एक सीडलिंग होता है, जिसको हम अंकुर बोलते हैं, यानी कि जब एक पौधा छोटा सा निकलता है, एक बीज जब हम उगाते हैं उसके बाद एक छोटा सा ऐसे छोटी सी पत्तियां निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं अंकुर। तो जब एक सीड जो है वो सीडलिंग में चेंज होता है, वो एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है। बिफोर ग्रोइंग इनटू अ फुल ग्रोन प्लांट, अ सीड हैज़ टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस। जब एक सीड जो है बड़े प्लांट में चेंज होता है, उससे पहले बहुत सारी उसको स्टेजेस जो हैं वो पास करनी पड़ती हैं। दीज स्टेजेस आर एज फॉलो। वो स्टेजेस इस तरह से हैं। अ सीड इज सोन इन द सॉइल, इट इज़ वाटर्ड डेली सो दैट इट रिमेन मॉइस्ट एंड द सीड कोट कैन बी ब्रोकन ईजिली। जब हम मिट्टी में एक सीड को बोते हैं, उसके बाद हम उसको डेली पानी देते हैं। वो पानी हम क्यों देते हैं? ताकि उस सीड के अंदर, उस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहे, यानी कि नमी जो है वो बनी रही। एंड जो सीड कोट है, सीड कोट मैंने कल आपको बताया था क्या होता है, और उसी सीड का जो सीड कोट है वो इजीली टूट जाए। इट गेट एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वार्म फ्रॉम द सन। वो जो सीड है वो हवा से, एटमॉस्फेयर से हवा लेता है और सूरज से गर्मी लेता है। दूसरा स्टेप है द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम आउट ऑफ द सीड। जो सीडलिंग है वो सीड कोट को तोड़ता है और एक सीड के बाहर आता है। इट ऑब्टेन्स इट्स फूड फर्स्टली फ्रॉम द कोटोलेडन्स एंड देन फ्रॉम द सॉइल। वो अपना खाना जो था वो कोटोलेडन्स से लेता था। कोटोलेडन्स क्या होता है ये भी मैंने आपको कल बताया था। और फिर उसके बाद जब वो सीड कोट को तोड़ के बाहर आता है, फिर वो अपना खाना जो है वो मिट्टी से लेता है। द सीडलिंग डेवलप्स रूट एंड शूट्स। और उसके बाद सीडलिंग के अंदर रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। द सीडलिंग नाउ डेवलप्स लीव्स एंड ब्रांचेस एंड फाइनली ग्रोन इनटू अ प्लांट। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके पत्ते निकलना शुरू हो जाती हैं, उसकी टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, और फिर आखिरकार वो एक प्लांट में चेंज हो जाता है। तो ये था कि एक सीड किस तरह से प्लांट में चेंज होता है, ये उसके स्टेप्स थे। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड, कि जो सीड है वो किस तरह से फैलते हैं। प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जो पौधा है वो एक जगह से दूसरी जगह कभी भी मूव नहीं करता है। बट इफ़ ऑल बेबी प्लांट्स ग्रो नियर टू द मदर प्लांट, नॉट ऑल वुड सर्वाइव। पर अगर वो सभी बेबी प्लांट जो अपनी मदर प्लांट के आसपास अगर बढ़ना शुरू होंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? दे वुड नॉट गेट एनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर ढंग से सूरज की रोशनी, खाना, पानी और अच्छी बढ़ने के लिए सही जगह उनको नहीं मिल पाती है। इसीलिए वो कोई भी बेबी प्लांट है मदर प्लांट के पास नहीं ग्रो कर पाता। हैंस नेचर हैज़ सम एजेंट टू स्कैटर दीज सीड्स। इसीलिए नेचर जो है उसने कुछ एजेंट बनाए हैं। अब वो एजेंट कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। नेचर ने ऐसे एजेंट्स बनाए हैं जिसके कारण हम वो सीड्स जो हैं उनको आगे पीछे फेंक सकते हैं। दे कैरेट द सीड और फ्रूट अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। वो जो एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कोई भी सीड है या फ्रूट है उसको पेरेंट प्लांट से दूर लेके जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड और फ्रूट अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। यही जो एजेंट्स के कारण जो सीड या फ्रूट है मदर प्लांट से दूर जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्शन ऑफ सीड्स। अब हम आगे पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ डिस्पर्शन। अब मैंने बताया था कि कुछ एजेंट्स होते हैं जो सीड्स या फ्रूट को आगे पीछे स्कैटर करते हैं, आगे पीछे फैलाते हैं। अब वो एजेंट्स कौन से हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्कैटर सीड्स टू फॉर ऑफ
प्लेसेस। जैसे पहले बताया कि नेचर ने हमें कुछ ऐसे एजेंट्स दिए हैं जिसके कारण हम सीड्स को या फ्रूट को आगे पीछे फैला सकते हैं। द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टन सीड्स एंड फ्रूट्स हेल्प टू कैरी दैम टू अ न्यू प्लांट। अब हर सीड में, हर फ्रूट में कुछ ऐसा स्पेशल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण वो आगे पीछे कहीं भी स्कैटर होता है और एक नए प्लांट में चेंज होता है। सबसे पहला एजेंट है विंड यानी कि हवा। सीड ऑफ कॉटन, मदार एंड हिप्टेज आर लाइट एंड हैव हेयर ऑन विंग्स ऑन दैम। जो कॉटन है, मदार है, इनके ऊपर कुछ इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं, पंख होते हैं, छोटे छोटे विंग्स होती हैं जिसके कारण ये हवा से कहीं भी फैल सकते हैं। दीज फीचर्स एनेबल दैम टू इजीली कैरिड अवे बाय विंड। यही जो इनका फीचर है, जो इनके ऊपर छोटे छोटे विंग्स और हेयर्स होते हैं, इन्हीं फीचर्स के कारण हवा जो है इन्हें ईजिली कहीं भी कैरी कर सकती है, कहीं भी ले जा सकती है। दूसरा फीचर एजेंट हमारा आता है वाटर यानी कि पानी। द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैव अ फाइब्रस आउटर कवरिंग टू मेक दैम फ्लोटिंग ऑन वाटर। जो हम देखते हैं लोटस यानी कि कमल का फूल है, उसका जो हिस्सा होता है वो ऐसे स्पंजी सा होता है, जैसे कि स्पंज हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके का कुछ उसका पार्ट होता है। और कोकोनट है, उसके ऊपर फाइबर आउटर कवरिंग होती है, यानी कि छोटे छोटे दागों की तरह कवरिंग होती है। यही जो दो फीचर्स हैं इनके, ये इन्हें पानी के ऊपर तैरने में मदद करते हैं। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे भी दो एजेंट्स हैं कि कौन से एजेंट्स हैं वो हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।